प्रकृति से प्रेम हो तो निसर्ग लगे परिवार। सरकार बोले हरदम पौधे लगाओ पौधे बढ़ाओ। सुने मेरे कान जब होगा कुंभ की पार्श्वभूमि पर कत्तल 1800 वृक्ष का। रोए मेरे ये नयन कैसे ना लगाओ गुहार। और क्यों ना उठाओ मेरे शब्दों के हथियार। और अब पूछूं यही सवाल। जी बिल्कुल सही सुना आपने। हाँ, एक और कुंभ का पावन पर्व नजदीक है तो वहीं दूसरी ओर कुंभ के व्यवस्थापन के लिए 1800 वृक्ष की कटाई के बादल सिर पर बुरे साए की तरह मंडरा रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं रत्नाकर मलिक आज आप सभी को तपोवन के एक मुद्दे पर सवालिया कटघरे में ले चल रहा हूं। एक और प्रशासन बात करता है पौधे लगाने की और दूसरी ओर यह मुद्दा। हालांकि तपोवन में वृक्ष कटाई का यह मुद्दा अब तक स्पष्ट नहीं है कि कुंभ मेले के आयोजन के लिए 1800 पेड़ों की कटाई होगी, किंतु सवाल यह है कि आयोजन के लिए वृक्ष कटाई का मुद्दा आखिर उठाई क्यों। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि कुंभ की धरती पर संतों के व्यवस्थापन के लिए बुनियादी सुविधाओं का ढांचा मजबूत हो और इसलिए उनके रहने के लिए उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। पर वृक्षों के बुनियादी ढांचों को हटाकर केवल कुछ दिनों के लिए वहां संत नगरी की स्थापना कहां तक उचित है। वृक्ष नगरी को उद्ध्वस्त किए बिना क्या कुंभ की संत नगरी नहीं बचाई जा सकती? क्या संत नगरी के लिए दूसरा स्थान या कोई दूसरा विकल्प नहीं छोड़ा जा सकता? राजनीति और सामाजिक गलियारों में इस मुद्दे को लेकर सामाजिक और राजनीतिक दोनों ओर से घमासान का सिलसिला जारी है, मगर सवाल अब भी बरकरार है कि आखिर यह मुद्दा उठा ही क्यों। जानकार कहते हैं कि कुंभ के आयोजन में जिन वृक्षों पर घात होगा उन वृक्षों का पुनर्वसन किया जाएगा, पर इसकी क्या शक्यता है कि वह वृक्ष पुनर्निर्वाह करेंगे। साथ ही जानकार ये भी कहना चाहते हैं कि कुंभ आयोजन के लिए जिन 1800 वृक्ष के कटाई की बात हो रही है वे वृक्ष हटाने से प्रकृति पर कोई दुष्परिणाम नहीं होगा। पर क्या ये सच है? इंसान ने जब जब प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया तब तब धरती का गुस्सा फूटा है। फिर वो 2019 की कोरोना लहर हो या फिर जून 2013 में केदारनाथ की बाढ़ हो। दर्शकों, अगर आपको ज्ञात हो तो कुछ समय पहले नागपुर समय की टीम ने 5 पावली इलाके में 188 साल पुराने बरगद के पेड़ का सच आपके सामने पेश किया था और यह सामने आया था कि वह पेड़ असल में विरासती न होकर कुछ 30 से 35 साल पुराना ही है। जरा सोचिए, आखिर मुद्दा कुंभ का हो या विकास के नाम पर इमारत के निर्माण का, पर क्या जिस प्रकृति ने हमें जीवन दिया क्या अब हम उसका जीवन छीनेंगे और इस प्रकृति के हत्यारे बनेंगे और इस हत्या के बाद हम बच पाएंगे? वृक्ष जो गर्मी में छांव दे, रवि की तेज किरणों से रक्षा का कवच बने, जो बारिश में हरियाली को बढ़ावा दे, वही ठंड में गुलमोहर की खुशबू से लेकर खट्टे मीठे फल दे, अब क्या वही वृक्ष हम पर बोझ है? क्या डिजिटल इंडिया अब डिजिटल ट्री का जमाना लाएगा? जो वृक्ष ओजोन के स्तर को नियंत्रित कर मनुष्य को शुद्ध ऑक्सीजन प्रदान करता है, वह मित्र वृक्ष क्या अब हमारा दुश्मन है? सवाल बरकरार, मुद्दा वहीं क्यों हर बार विकास या अभियान या मेलों के चलते हमेशा वृक्षों की कटाई या वृक्ष की जगह स्थानांतरित करने की बात उजागर होती है और आखिर ये मुद्दा उठता ही क्यों है? जब एक इंसान एक घर से दूसरे घर में बसेरा करता है तब उसे उसकी नाव किनारे लगाने में वक्त की सीढ़ी चढ़नी पड़ती है और इसका ताजा उदाहरण है नागपुर शहर के बर्डी के हॉकर्स की स्थानांतरित की गई जगह। जब मनुष्य को उसका रैन बसेरा करने में वक्त की सीढ़ी चढ़नी पड़ती है तो क्या वृक्षों का पुनर्वसन इतना आसान है? आखिर क्यों कलयुग का मानव धरती से खिलवाड़ कर रहा है? क्या यह किसी बड़े प्रलय का आगाज है या सिर्फ कुंभ का नियोजन? कुंभ मेले के आयोजन के लिए क्या सचमुच वृक्ष कटाई का मुद्दा पूरा होगा या यूपी के योगी, राज्य के देवेंद्र और देश के नरेंद्र के साथ मिलकर इस पर कुछ समाधान कारक निर्णय लिया जाएगा? ये जानने के लिए आप बने रहिए नागपुर समय न्यूज के साथ।